अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हम लोग में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शिबानु के बारे में। अपडेट ले लेते हैं आज का दिन कैसा रहा शिबानु का। साथ करेंगे बीटीसी की बात जो ज़बरदस्त किस्म का बुलिश किया है। कल रात के बाद हम लोगों ने देखा मार्केट अच्छी खासी बुलिश हुई और उसके साथ बहुत सारे आल्ट कोइंस भी पंप होते हुए नजर आए। यहाँ पर हम लोगों को अथीरियम की प्राइस भी ज़बरदस्त किस्म की बुलिश होती हुई नजर आई। तो आज अपडेट लेंगे क्विकली आप लोगों के साथ जो है वो अपडेट शेयर करूँगा मार्केट की क्या सिचुएशन है। कल मैंने एक वीडियो के अंदर जो अपडेट दी थी उसमें मैंने कहा था कि 21,800-900 का ये एक जोन है, रेजिस्टेंस पॉइंट है, इसको ब्रेक करता है बीटीसी। तो आप लोग यहाँ से लॉन्ग पोजीशंस जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, इसको ब्रेक करने का मतलब है कि मार्केट ऊपर जो है वो जा सकती है। तो फाइनली उसको ब्रेक किया और मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश होगी कल रात से और 22,400-500 के दरमियान इस वक्त ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे अब इसका यहाँ पर रुकना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आज की कैंडल इस पोजीशन के अंदर क्लोज होती है तो कल का दिन हमारे लिए बेहतरीन हो सकता है और इम्पोर्टेंट भी हो सकता है कि कल बीटीसी किस पोजीशन में जो है वो रुकता है और किस पोजीशन पे आके बैठता है। इस वक्त हम लोगों को 19,500-600 के दरमियान जो है वो एक पॉइंट नज़र आ रहा है जो इस वक्त ऑल टाइम लो जो है वो हम लोगों को सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है और ये हमारा न्यू सपोर्ट लेवल है जिसको ब्रेक करना और इसका मतलब ये है ब्रेक करने का कि मार्केट 17,000-16,000 तक वापस जो है वो मूव कर सकती है। लेकिन स्टिल जो है वो मार्केट एक दो दिन में दोबारा जो है वो अप हुई है। यहाँ पर 2 कैंडल्स जो है वो 2 दिन की ग्रीन जो है वो क्लोज हुई है। आज की कैंडल रेड नज़र आ रही है। शिबा इनू की बात करें तो उसकी भी आज की कैंडल रेड है। बाकी जो 3 दिन की पिछली कैंडल्स है वो ग्रीन नज़र आ रही है। उसके पीछे रीज़न उसका शिबेरियम ब्लॉकचेन सिस्टम भी है जिसका जो है वो इनटेक फॉर्म भी जो है वो लॉन्च कर दिया गया। तो यहाँ पर बीटीसी के ओवरऑल पोजीशन ये है और यहाँ पे 22,400-500 के दरमियान इस वक्त बीटीसी ट्रेड कर रहा है। इसका नेक्स्ट जो लेवल है वो है 22,900 और 22,000-23,000 तक जो है वो इसकी पोजीशन है। तो इसको ब्रेक करना फिर उसके बाद हमारा पॉइंट बन जाता है 23,700-800। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स और इसके नीचे जो हमारा एक पॉइंट है वो 21,700-800 का है। ठीक है, इससे नीचे मार्केट की क्लोजिंग बहुत खतरनाक हो सकती है और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आज की कैंडल कहाँ पे क्लोज होती है और कल का जो दिन है वो किस पोजीशन में जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये थी बीटीसी की हालत। ठीक है, अगर आप लोग इजीली नहीं फाइंड कर सकते अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट को तो आप फिब रिट्रेसमेंट नाम का जो टूल है वो ट्रेडिंग व्यू के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आपने एक पॉइंट सपोर्ट पे रखना है, दूसरा पॉइंट ऑल टाइम हाई जो रेजिस्टेंस पॉइंट है एक उसके ऊपर रखना है। आपको दरमियान में वो सारा कुछ बता देगा किस किस पॉइंट से मार्केट रेजिस्ट कर सकती है, किस किस पॉइंट से जो है वो मार्केट सपोर्ट लेती है। तो ये आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर थीरियम फाइनली अच्छा जो है वो यहाँ पर पोजीशन दी है उसने। उसके बाद जो है वो ये मार्केट में ओवरऑल गुड न्यूज़ की वजह से और एक बहुत बड़ी कंपनी है उन्होंने यहाँ पर बिटकॉइन को जो है वो बेहतर करार दिया है बैंक्स की निस्बत के। ये बहुत बेहतर है। इन्फ्लेशंस क्योंकि दुनिया में बढ़ रही है और महंगाई इतनी तेज़ी से हो रही है और कोई जो है वो करेंसी ड्रॉप हो रही है, कोई अप जा रही है और यहाँ पे कोई भी सीन जो है वो परफेक्ट नहीं है। और इसमें ज़्यादा टेंशन इसलिए बनी है कि वो कंट्रीज़ जिनका कभी कोई सोच नहीं सकता था कि इन कंट्रीज़ की भी जो है वो पोजीशंस ख़राब हो सकती हैं, ये इकॉनमी के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। तो इन ऑफिशियल करेंसीज की वजह से इनकी अपनी इकॉनमी के ऊपर भी जो है वो फ़र्क पड़ रहा है। और इसके बाद जो अभी जो हमारे सामने आर्टिकल्स आ रहे हैं उसमें ये भी चीज़ मेंशन की गई है कि आल्ट कोइंस या फिर जो है वो हम लोग देखते हैं हमारा स्टेबल कोइन वो कभी भी जो है वो नीचे नहीं जाता। उसकी रीज़न क्या है कि उसमें लचक होती है, उसका ऐसा एल्गोरिथम सिस्टम जो है वो सेट किया गया होता है, मैकेनिज्म ऐसा बनाया होता है कि उसके अंदर जितनी भी वैल्यू ऐड कर दी जाए वो अपने लचक के हिसाब से फैलता जाएगा और सुकड़ता जाएगा और उसकी वैल्यू $1 ही रहेगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो कही गई हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं शिबा इनू की। तो शिबा इनू की आज की जो कैंडल है वो थोड़ी सी रेड है, क्या ग्रीन क्लोज होगी ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और हमारा स्टिल जो है वो लेवल 966 पे यहाँ पे छोड़कर और आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर हम लोगों को 1050 से ऊपर ऊपर जो है वो नज़र आ रहा है। मार्केट इतनी बुलिश नहीं हुई है तो इसका एक इम्पोर्टेंट जो मुझे मैसेजेस एंड कमेंट्स आए हैं तो उसके ऊपर मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। क्या पॉसिबल है 1 रुपये शिबा इनू और शिबेरियम का कुछ जो सिस्टम अभी तक लॉन्च हुआ है इस बेस पे कुछ क्यों नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने शेयर करने हैं। बाकी लूना क्लासिक एसएलपी एंड मैटिक पोल्का डॉट AVAX फैंटोम गाला। ठीक है, लूना क्लासिक शिबा इनू इज़ फेवरेट प्रोजेक्ट फॉर लॉन्ग टर्म। आप लोग इनके अंदर अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। और दुनिया में ओवरऑल 2023 काफ़ी मुश्किल ईयर हो सकता है। 2022 तो मुश्किल था लेकिन बीटीसी के लिए क्या
जो है वो इम्पोर्टेंट ये हो सकता है कि ये भी मुश्किल हो दुनिया में इस वक्त जो है मुश्किल बनी हुई है ऑफिशियल करेंसी को। तो क्या डिजिटल करेंसी को बिटकॉइन को इसको जो है मुश्किल आ सकती है? अभी तक तो ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आ रहा। अगर आती है तो वो एक पैनिक माहौल बनाने वाली होगी, ओवरऑल इसको ख़त्म करने वाली चीज़ मुझे नज़र नहीं आती। और मुझे लगता है कि इसके अडॉप्ट का टाइम जो है वो नज़दीक आ पहुँचा और बहुत सारी कंट्रीज़ इन्फ्लेशन की वजह से बिटकॉइन को बहुत जल्द एक्सेप्ट कर लेंगी और ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी अब तक की, अगर ऐसा हो जाता है। और उसके बाद मार्केट कभी भी रुकेगी नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग शेयर करनी थी। उम्मीद है आप लोग वीडियो पसंद आएगी। मुझे दे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिए, बहुत सारे ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।